हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का सेंटेप एग्जाम हो चुका है और बहुत सारे लोगों का सेंटेप एग्जाम होना है। जिनका हो चुका है वो फटाफट सभी आंसर को मिला लीजिए और जिनका नहीं हुआ होगा शुरू से लेकर अंत तक सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड सेंटेप एग्जाम के लिए एक ही प्रकार का क्वेश्चन पेपर जारी करता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है जब तक आप सेंटेप एग्जाम करेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको बोर्ड एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो आज जो लेकर के आए हैं वो क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, यानी भूगोल का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन प्रतिकर्षक कारक नहीं है। तो कौन नहीं है? उर्वर भूमि यानी प्रोडक्टिव लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिव लैंड इज नॉट अ पुश फैक्टर। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो पूछा है कि आर्थिक क्रियाओं की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को थ्योरी में बता दिया गया है, पूरा चैप्टर जो कवर किए थे हम लोग आर्थिक क्रिया के बारे में, उसमें हम लोग पढ़े थे कि आर्थिक क्रिया जो होती है टोटल 5 प्रकार की होती है। प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया और पंचम क्रिया। ठीक है, टोटल आप लोगों को थ्योरी के साथ पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है इस चैनल पे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है और इस चैनल पर आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां जाकर के देख सकते हैं कि 5, 6, 7, 8 चैप्टर तक पूरा हर एक सब्जेक्ट का जो है थ्योरी के साथ पूरा कंप्लीट क्वेश्चन और आंसर के साथ पूरा कंप्लीटली पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या करा कि आर्थिक क्रियाओं की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? 5 होती है। कितनी? जैसे कि नाम अभी जस्ट मैंने ले लिया। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम नहीं है? रोका, शिल्पा, लदांग या फिर झूम। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? शिल्पा। मिल्पा होता है स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम, लेकिन यहाँ क्या कर दिया है? शिल्पा कर दिया है। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है तीसरा नंबर क्वेश्चन का। देखिए स्थानांतरित कृषि क्या होता है कि ये कृषि कौन लोग करते थे? जो लोग जंगल में रहते थे, जंगल को जला करके ये कृषि की जाती थी और वहां की उर्वरक क्षमता 2-4 साल के बाद खत्म हो जाती थी। फिर वहां से क्या करते थे? वो लोग पलायन कर जाते थे, स्थानांतरित हो जाते थे, फिर दूसरे जगह जाकर के जंगल को जला करके खेती करते थे। तो उसी कृषि को, उसी खेती को क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि कहते हैं। जिसको शिल्पा नहीं, उसको स्थानांतरित कृषि का एक अलग नाम होता है, मिल्पा होता है। ठीक है, तो इसको मिल्पा भी कहते हैं, रोका भी कहते हैं, लदांग भी कहते हैं, झूम भी कहते हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोकल नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? शिल्पा, यानी शिल्पा इज नॉट लोकल नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न देशों में कौन, यानी निम्न देशों में कौन नारियल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है? भारत, श्रीलंका, फिलीपींस या फिर सूडान। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट फेमस फॉर कोकोनट प्रोडक्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी? कि सूडान, यानी सूडान जो है वो कोकोनट यानी नारियल उत्पादन के लिए फेमस नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन कह रहा है कि हुगली नदी के सहारे कौन सा उद्योग विकसित है? ठीक है, विच इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड अलोंग द हुगली रिवर। ठीक है, तो जूट जो है यानी कपास, जिसको जूट कहते हैं, जूट जो है वो हुगली नदी के सहारे एक तरह से उद्योग जो है, ये उद्योग विकसित उद्योग है, यानी हुगली नदी के सहारे ये विकसित हुआ है। यानी 5वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और जो एग्जाम नहीं दिए हैं सेंट्रल एग्जाम का, उनको 100% यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मैं बार बार बोलता हूं कि बिहार बोर्ड जो जारी करता है सेंट्रल एग्जाम के लिए, वो एक ही प्रकार का क्वेश्चन पेपर जारी करता है जो पूरा स्टेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि योकोहामा औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है? रूस में या फिर जापान में, भारत में या फिर स्पेन में? इन विच कंट्री इज योकोहामा इंडस्ट्रियल रीजन लोकेटेड। तो ये जो स्थित है ये कहां है? जापान में स्थित है। यानी छठा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि मक्का की पेटी है जो, यानी ये जो है कॉर्न बेल्ट इज इन, यानी मक्का की जो पेटी है वो कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है 7वां नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछा गया अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लेजर उपकरण, जैव प्रौद्योगिकी या फिर घरेलू उपकरण? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाईटेक इंडस्ट्री, यानी हाईटेक इंडस्ट्री का मतलब उच्च जो है प्रौद्योगिकी जो है, यानी हाई अच्छा टेक्नोलॉजी यूज होता है, नहीं होता है, यानी नहीं होता है, यानी उद्योग नहीं है। तो कौन सा उद्योग नहीं होंगे भाई? ये जो घरेलू उपकरण है ये कौन सा, यानी होम एप्लियंसेस जो है ये एक तरह से उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग नहीं, यानी 8वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में कौन पर्यटन से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टूरिज्म। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने रखा गया। ये जो है इनमें से कोई नहीं, यानी जो है इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएंगे। यानी इनमें से कौन पर्यटन से संबंधित नहीं है? ये तीनों
तीनों क्या है, पर्यटन से संबंधित है। पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, परिवहन पर्यटन, ये सब क्या है, तीनों के तीनों पर्यटन से संबंधित है। तो नहीं जो है वो कौन सा हो जाएंगे, और इनमें से कोई नहीं। इस तरह से राइट आंसर 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है। क्वेश्चन पूछा गया कि लाल कॉलर श्रमिक संबंधित है, या फिर लाल कॉलर का जो संबंध है ये किससे संबंध है, ठीक है। लाल कॉलर श्रमिक के बारे में आप लोगों को पूरा तरह से बता दिया गया है थ्योरी में, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो कौन सा इससे, यानी लाल कॉलर में जो संबंध है, इसका संबंध प्राथमिक क्रियाकलाप यानी कृषि से, यानी कृषि जिस जो भी श्रमिक को, जो भी लेबर को, जो भी मजदूर को यानी कृषि का काम करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं, लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। और कृषि का जो कार्य आता है, कौन सा कार्य में आता है, प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है, यानी प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। तो रेड कॉलर इज एसोसिएटेड विद, तो क्या हो जाएगी, प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में कौन परिवहन मार्ग है, पनामा नहर, किल नहर, सुएज नहर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन परिवहन मार्ग है, तो सॉरी इनमें से सभी, तीनों के तीनों क्या है, नहर है, तो तीनों के तीनों जो है क्या करते हैं, परिवहन के काम आते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट रूट के काम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपोर्ट रूट, तो क्या हो जाएंगे, तीनों की तीनों क्या हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट रूट यानी परिवहन मार्ग हो जाएंगे। 11वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 12वां नंबर क्वेश्चन में कि ट्रांस साइबेरियन का जो संबंध है ये किससे संबंध है। ट्रांस साइबेरियन इज रिलेटेड टू, किससे है, जल मार्ग से, रेल मार्ग से, वायु मार्ग से, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो संबंधित है ये रेल मार्ग से संबंधित है, यानी रेलवे से संबंधित है। 12वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ आप लोग मन लगा करके, तन लगा करके, एक तरह से ध्यान लगा करके पढ़िए। आप लोग का एग्जाम में 100% गारंटी है कि आप लोग का एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। सिर्फ आप लोग इस चैनल के माध्यम से नहीं तो दूसरे चैनल के माध्यम से, या फिर अपने किताब से जो भी नोट्स बने हैं आपके सामने, जो भी नोट्स आप बनाए हैं, तो सारे नोट्स को एक तरह से बढ़िया से पढ़िए। आपका नाम जो है आप एक तरह से अच्छे होंगे और आपका मार्क्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है। तो 13वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि डोवर जो पत्तन उदाहरण है ये, यानी डोवर पोर्ट जो है किसका एग्जांपल है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया। देखिए ये जो एग्जांपल है ये सवारी पत्तन यानी पैसेंजर पोर्ट का उदाहरण है। डोवर पोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ पैसेंजर पोर्ट, ठीक है। यानी 13वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है, सर्कुलर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट इज फाउंड अलोंग, कहां पाया जाता है भाई, ये जो पाया जाता है ये कौन सा, झील के सहारे, यानी कैसे पाए जाते हैं, झील के सहारे पाए जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि धारावी मालिन बस्ती, ये धारावी मालिन बस्ती के बारे में बताया गया आप लोग को पूरा थ्योरी में, पूरा चैप्टर में बताया गया कि धारावी मालिन बस्ती का नाम धारावी मालिन क्यों पड़ा, ये बस्ती कहाँ है, ये जो बस्ती खूब फेमस है, ठीक है। तो ये जो फेमस है ये कहाँ है, दिल्ली में, मुंबई में, लंदन में, या फिर चेन्नई में, यानी धारावी सलम सेटलमेंट इज इन, तो कहाँ हो जाएंगे, मुंबई में, यानी एक तरह से ये लोकेटेड कहाँ है, मुंबई में है, मुंबई में स्थित है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं सारा चीज थ्योरी कंप्लीट करा दिया गया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, आपका जो चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो वहां जाकर के आप कवर कर सकते हैं, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू जिसको कहते हैं, सारे क्वेश्चन किसके साथ, यानी सारे एक तरह से पूरा कंप्लीट हो जाएंगे जो भी मटेरियल से बनते हैं एक चैप्टर से रिलेटेड। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में कौन जुड़वा नगर है, ठीक है। तो कौन जुड़वा नगर है भाई, हैदराबाद, सिकंदराबाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्विन सिटीज, ट्विन सिटीज क्या हो जाएंगे, हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहते हैं, जुड़वा नगर, जुड़वा शहर कहा जाता है। यानी 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। ये भी आप लोगों को थ्योरी में कंप्लीट करा दिया गया है, अब प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, यकीन नहीं हो रहा तो ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में कौन औद्योगिक नगर है, ठीक है। बोधगया, वाराणसी, जमशेदपुर, या फिर इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडस्ट्रियल सिटी, तो क्या हो जाएंगे कि जमशेदपुर क्या है, औद्योगिक नगर है, यानी लौह इस्पात कारखाना यहाँ बहुत फेमस है, यानी जमशेदपुर टाटा जो है ये फेमस है, यानी यहाँ बहुत सारे एक तरह से बड़े पैमाने पर उद्योग क्या है स्थित है, जिसके कारण औद्योगिक नगर कौन हो जाएंगे, जमशेदपुर हो जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में जनगणना का जो महान विभाजक वर्ष है वो कौन सा है, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड इन इंडियन सेंसस, तो क्या हो जाएंगे 1921, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है 18वां नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि मिलियन सिटी की आबादी होती है, द पॉपुलेशन ऑफ मिलियन सिटी इज, कितना होता है, यानी मिलियन सिटी की जो आबादी होती है वो कितनी होती है, 10 लाख से अधिक होती है, मोर देन 10 लाख, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है 1900 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन डील करेंगे पटना है, पटना क्या है, खनन नगर, औद्योगिक नगर, राजधानी, या फिर इनमें से सभी, तो क्या हो जाएंगे ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी। पटना इज ऑल ऑफ दिस, यानी मीनिंग टाउन्स, इंडस्ट्रियल टाउन्स एंड कैपिटल टाउन, ठीक है, यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है ऑप्शन 20 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन अगला डील करेंगे। पूछा गया है कि तमिल भाषा संबंधित है, ये जो तमिल भाषा कौन सा राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु से संबंधित है, यानी तमिल लैंग्वेज इज रिलेटेड टू तमिलनाडु,
तमिलनाडु, ठीक है, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है 21वां नंबर क्वेश्चन का। आगे डील करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सबसे विरल जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश, यानी विच इज द मोस्ट स्पेशली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, तो क्या हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है 22वां नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात था, ये भी मैं आप लोगों को क्लियर करा दिया गया है, ये भी अब मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं थ्योरी में। अब लिंग अनुपात के बारे में पूरा डिटेल्स से, तो 2011 के अनुसार जो भारत की जो जनगणना का जो लिंग अनुपात है वो कितना है, 943। अगर आपको 942 भी मिले या फिर 941 भी मिले, 944 भी मिले, तो वो भी आपको सही आंसर है, यानी वो भी आप लोगों को टिक लगाना है। अगर आप कहीं एवरेज होता है, ये एवरेज मार्किंग होता है, ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इज कितना हो जाएंगे, 943, ठीक है, यानी 23वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में कौन आर्थिक विकास का सूचक नहीं है, उत्पादन, रोजगार, आय या फिर साक्षरता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो क्या हो जाएंगे, प्रोडक्शन, यानी उत्पादन जो है वो क्या है, आर्थिक विकास का सूचक नहीं है। 24वां नंबर क्वेश्चन आपको ये पूछा गया था सेंट्रल एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा गया 25वां नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में कौन खनन नगर नहीं है, निम्न में कौन खनन नगर नहीं है भाई, तो मथुरा जो है एक खनन नगर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीनिंग सिटी, तो मथुरा इज नॉट ए मीनिंग सिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न नगरों में कौन समुद्र तट पर स्थित है, पटना, दिल्ली, मुंबई या फिर जयपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज सिचुएटेड ऑन सी कोस्ट, जो ये जो है सी कोस्ट में कौन सा जो है एक तरह से सिचुएटेड है, स्थित है, तो मुंबई जो है वो कहां है, समुद्र तट पर स्थित है, यानी 26वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। क्वेश्चन पूछा गया कि सिंगरौली शहर जो संबंधित है, किससे संबंधित है, सिंगरौली इज एसोसिएटेड विद, ये किससे संबंधित है भाई, ये जो संबंधित है खनन से, यानी मीनिंग से संबंधित है, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन उत्तर भारत का नगर है, निम्न में से कौन उत्तर भारत का नगर है, तो ये जो है धनबाद, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो कौन हो जाएंगे, धनबाद, यानी धनबाद क्या है, उत्तर भारत का नगर है। क्वेश्चन पूछा गया कि लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है, लखनऊ जो है ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज लखनऊ सिचुएटेड, ठीक है, तो गोमती नदी के किनारे स्थित है, यानी गोमती नदी के किनारे अवस्थित है लखनऊ। 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, सड़क के सहारे, विच पैटर्न ऑफ सेटलमेंट इज फाउंड अलोंग अ रोड, तो क्या हो जाएगी, रैखिक, यानी लीनियर, यानी 30वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया यार, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन औद्योगिक नगर नहीं है, भिलाई, इटारसी, सलेम या फिर कानपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडस्ट्रियल टाउन, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है, यानी इटारसी जो है वो क्या नहीं है, औद्योगिक नगर नहीं है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किसका हरित क्रांति में उपयोग नहीं किया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन अडॉप्टेड इन ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ये जो है ट्रेडिशनल टेक्निक्स, यानी ट्रेडिशनल जो टेक्निक्स है, जो इस यानी परंपरागत जो तकनीक है, इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था, हरित क्रांति में इसका उपयोग नहीं किया गया था। तो 32वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न राज्यों में कौन कहवा उत्पादक है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, क्या कहते हैं, कॉफी, ये जो एक तरह से उत्पादक होता है, कॉफी का उत्पादक कौन है, ठीक है, ये जो है ये कौन सा राज्य हो जाएंगे, तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु क्या है, कॉफी का उत्पादक है, यानी कहवा का उत्पादक राज्य है। 33वां नंबर क्वेश्चन मेरा डील हो गया। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन कपास उत्पादक राज्य है, ठीक है, ये भी आपको, यानी वहां क्या था, कॉफी था, यहाँ आपका क्या करते हैं, कपास करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉटन प्रोडक्शन स्टेट, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे कि महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र जो वह क्या है, कपास का उत्पादन करता है बड़े पैमाने पर। आगे पूछा गया कि निम्न में से कौन चाय उत्पादक राज्य नहीं है, यहाँ क्या लगा हुआ, नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टी प्रोडक्शन स्टेट, तो राइट आंसर आपको चूज करना है। देखिए गुजरात, यानी गुजरात जो है वो क्या है, चाय का उत्पादन नहीं करता है, यानी ये क्या है, चाय उत्पादक राज्य नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्वी भारत की नदी है, कौन सा नदी है पूर्वी भारत की नदी, रिवर ऑफ ईस्टर्न इंडिया इज, कौन सा नदी है, देखिए ये जो है महानदी, जो है महानदी जिसको कहते हैं, ये कौन सा नदी है, पूर्वी भारत की नदी नहीं है। तो तीनों के तीनों क्या है, नर्मदा, ताप्ती, पेरियर, ये क्या है, पूर्वी भारत की नदी। सॉरी, यह क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्वी भारत की नदी है, तो कौन सा हो जाएंगे, महानदी हो जाएंगे, यानी क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया देखने में, पूर्वी भारत की नदी है तो क्या हो जाएगी, महानदी हो जाएंगे, ठीक है। आगे पूछा गया क्वेश्चन 37वां नंबर क्वेश्चन में
है कि निम्न में कौन, यानी 36 नंबर मेरा क्वेश्चन कवर हो गया। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन अभ्रक उत्पादन से संबंधित है। तो कौन सा जो है एक तरह से कौन सा नगर जो हुआ अभ्रक उत्पादन से संबंधित है, तो वो हो जाएंगे कोडरमा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद मिका प्रोडक्शन। तो क्या हो जाएगी, कोडरमा जो है मिका प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 38वां की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि बैलाडीला लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र जो हो ये कहाँ है। ठीक है, ये जो है ये आपका है इसने छत्तीसगढ़ में कहाँ है स्थित है, बैलाडीला लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि कलोल तेल उत्पादक क्षेत्र यानी कलोल तेल उत्पादक क्षेत्र जो है ये कहाँ है, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या फिर बिहार में। तो ये जो है ये कहाँ है, गुजरात में स्थित है। कहाँ है, गुजरात राज्य में स्थित है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 40वां की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन कोटा के समीप है, यानी कौन जो है वो कोटा के बगल में है। तो ये जो है ये कौन सा कोटा के बगल में हो जाएंगे, रावत भाटा, यानी रावत भाटा जो हुआ कहां स्थित है, कोटा के समीप यानी कोटा के बगल में स्थित है। आगे पूछा गया है कि भारत का प्रमुख सूखा पर्वन राज्य जो हुआ कौन सा है। ठीक है, ये प्रमुख पर्वन जो राज्य वो कौन सा हो जाएगा, लद्दाख हो जाएंगे। ठीक है, यानी 41वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। आगे पूछा गया कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता शहर को जोड़ने वाली जो सड़क मार्ग है, रोडवेज कनेक्टिंग दिल्ली, मुंबई का चेन्नई एंड कोलकाता, इस कौन सा हो जाएंगे, वही आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 42वां नंबर क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वे जो है ये क्या है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले एक मार्ग है, यानी सड़क मार्ग है। तो 42वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। आगे पूछा गया कि निम्न में कौन, यानी निम्न में कौन आर्थिक भूगोल की उपशाखा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, तो आपको राइट आंसर चूज करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निर्वाचन भूगोल यानी इलेक्ट्रोल ज्योग्राफी जो है वह क्या है, वो क्या नहीं है, आर्थिक भूगोल की एक उपशाखा नहीं है। आगे पूछा गया कि नगर नियोजन का जो अध्ययन संबंधित है ये किससे संबंधित है, द स्टडी ऑफ अर्बन प्लानिंग इज एसोसिएटेड विद, ये जो संबंधित है किससे संबंधित है, अधिवास भूगोल से यानी सेटलमेंट ज्योग्राफी से संबंधित है, सेटलमेंट ज्योग्राफी से एसोसिएटेड है। ठीक है, आगे डील करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व के 10 वृहद जनसंख्या वाले देशों में 6 देश जो कहां स्थित है। ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर करा दिया गया है। ये क्वेश्चन जो आप लोग को 6 देश का नाम भी बता दिया गया है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग एक तरह से थ्योरी कंप्लीट किए थे जनसंख्या यानी विश्व जनसंख्या के जो चैप्टर पढ़े थे हम लोग ज्योग्राफी में। ठीक है, तो विश्व के तो 10 बड़े जो हैं जनसंख्या वाले जो देश हैं वो कहां, एशिया में स्थित है, यानी आउट ऑफ 10 यानी आउट ऑफ द 10 मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड 6 कंट्रीज आर लोकेटेड इन, तो क्या हो जाएंगे कि एशिया, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर कम है। ठीक है, कौन सा देश जो है वो जनसंख्या वृद्धि दर में कम है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे कि डेनमार्क में क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर कम है। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न इस्पात कारखानों में कौन दामोदर एवं बोकारो नदियों के संगम पर अवस्थित है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया, राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बोकारो, यानी बोकारो कहां है, संगम पर अवस्थित है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा गया कि अनानास संबंधित है, यानी अनानास जो पाइनएप्पल जो है, पाइनएप्पल जिसको बोलते हैं, ये किससे एसोसिएटेड है, पाइनएप्पल इज एसोसिएटेड विद, तो भूमध्य सागरीय कृषि के। आप भूमध्य सागरीय कृषि क्या होता है, इसमें खट्टे फल का ज्यादा उत्पादन किया जाता है, और खट्टे फल का ज्यादा उत्पादन जो मुख्य भूमिका होती है खट्टे फल का उत्पादन में, तो कौन सा कृषि का होता है, भूमध्य सागरीय कृषि का होता है। ठीक है, कौन सा, टोटल कृषि के जितने भी प्रकार होते हैं, सहकारी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, ट्रक कृषि, जितने भी प्रकार होते हैं, ये सारा चीज आप लोगों को कंप्लीटली पढ़ा दिया गया है थ्योरी में। ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे 49वां क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा कि रेडीमेड गारमेंट उद्योग उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है भाई, ये जो उदाहरण है ये किसका उदाहरण है, स्वच्छंद उद्योग यानी फुटलूज इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ फुटलूज इंडस्ट्री। ठीक है, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। आगे पूछा गया कि निम्न में कौन प्रशासनिक सेवा से संबंधित है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, तो कौन जो है, यानी वर्क ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्या है, वर्क ऑफ जिलाधिकारी का कार्य, या फिर वर्क ऑफ पुलिस, या फिर वर्क ऑफ टेक्सटाइल्स। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया, ये इसमें जो चारों यानी तीनों की तीनों जो होंगे वो क्या होंगे, प्रशासनिक सेवा से संबंधित कार्य होंगे, यानी ऑल ऑफ दिस मेरा राइट आंसर होता है। इनमें सभी जो है वो क्या है, प्रशासनिक सेवा से संबंधित है। तो 50वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी डी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा गया कि जिब्राल्टर यानी जिब्राल्टर
कैपिटल का संबंध किससे है? ये जो संबंध है ये किससे संबंधित है? समुद्री मार्ग से, सी रूट से ये संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों को, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में कौन व्यापारिक नगर है? ठीक है, कौन व्यापारिक नगर है भाई? तो इसमें से कौन हो जाएगा? आगरा जो है क्या है? व्यापारिक नगर है। आगे पूछा गया कि निम्न में से कौन शहर नवीन पुष्प कहलाता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज कॉल्ड न्यू फ्लावर? न्यू फ्लावर किसको कहते हैं भाई? अदिस अबाबा यानी अदिस अबाबा जो शहर है इसको क्या कहते हैं? नवीन पुष्प यानी न्यू फ्लावर कहते हैं। ठीक है, तो 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। क्वेश्चन पूछा गया कि गारमेंट यानी गॉटमैन का जो संबंध है ये किससे संबंधित है? यानी गॉटमैन इज रिलेटेड टू, ये किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है मेगापोलिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? मेगापोलिस से संबंधित है। 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। आगे डील करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? ठीक है, विद विच कंट्रीज इज ग्रेट लेक्स वाटरवे इज एसोसिएटेड? तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? आपको राइट आंसर चूज करना है। देखिए ये जो है इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा गया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है ये किससे संबंधित है? खाद्य यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है किससे संबंधित है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, यानी कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि सिलिकॉन वन कहां है? सिलिकॉन वन जो है ये कहां स्थित है? यानी वेयर इज सिलिकॉन फॉरेस्ट? ठीक है, तो ये जो स्थित है 57 नंबर क्वेश्चन में, ये जो स्थित है क्वेश्चन जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। कहां? सिलिकॉन वैली यानी सिलिकॉन वन जो है कहां स्थित है? तो सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करा कि मलयालम भाषा जो है किस राज्य से संबंधित है? मलयालम भाषा कौन सा राज्य से? केरल राज्य से संबंधित है। मलयालम लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? केरला से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न राज्यों में कौन इंडो आर्य भाषा से संबंधित है? निम्न राज्य में जो कौन राज्य है वो इंडो आर्य भाषा से संबंधित है। तो कौन राज्य हो जाएंगे? इनमें से राज्य जो है बिहार जो है किस राज्य किस भाषा से यानी इंडो आर्य भाषा से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन जो है शैक्षणिक शहर है? ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग के सहारे छोड़ा गया। आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बता ही देता हूं, इसका राइट आंसर क्या होगा? रुड़की यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है 60 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा गया कि मुंबई हाई जो है ये किसके लिए फेमस है? पेट्रोलियम क्षेत्र या फिर अब्रक क्षेत्र, शहरी क्षेत्र या फिर कृषि क्षेत्र? व्हाट इज मुंबई है? ये मुंबई हाई में क्या होता है? आप लोग सुने होंगे, 9th क्लास में ही आप लोग पढ़ चुके हैं मुंबई हाई के बारे में। तो मुंबई हाई जो है पेट्रोलियम के लिए काफी फेमस है, यानी पेट्रोलियम क्षेत्र। मुंबई हाई क्या है? पेट्रोलियम क्षेत्र, यानी पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, यानी पेट्रोलियम वहां से निकाले जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन जो है दक्षिण भारत की नदी है? निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? 4 ऑप्शन आपके सामने रखा गया नदियों का, तो आपको राइट आंसर चूज करना है। इसमें जो है पेनार यानी पेनार जो नदी है क्या है? दक्षिण भारत की नदी है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन परमाणु ऊर्जा से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद एटॉमिक एनर्जी? तो आपको राइट आंसर चूज करना है। कौन नहीं है? तो मथुरा जो है क्या है? परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, नहीं है। तारापुर, रावत भट्टा, उसके बाद केगा, ये सब क्या है? परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। ये सब जगह में क्या है? परमाणु भट्टी मतलब बैठा हुआ है। ठीक है, यानी 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन अभ्रक उत्पादन से संबंधित नहीं है? अभ्रक उत्पादन कहां नहीं होता है वही आपको बताना है। तो असम में जो होता है वो अभ्रक का उत्पादन नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन तटीय वायु पत्तन है? तटीय वायु पत्तन यानी कोस्टल जो एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट जो होता है वो कौन है? ठीक है, मुंबई, दिल्ली या फिर गुवाहाटी या फिर पटना। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने रखा गया। तो ये जो है मुंबई जो है यह क्या है? तटीय वायु पत्तन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न रंगों में कौन भारतीय डाक सेवा से संबंधित नहीं है? तो हरा रंग यानी जो ग्रीन कलर है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद इंडियन पोस्टल सर्विस? तो क्या हो जाएंगे? ग्रीन कलर इज नॉट एसोसिएटेड विद इंडियन पोस्टल सर्विस, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में कौन इस्पात उद्योग उड़ीसा में अवस्थित है? कौन इस्पात उद्योग जो है वो उड़ीसा में स्थित है? तो ये जो क्या हो जाएंगे? राउरकेला, यानी राउरकेला कहां है? ओडिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है भाई? इसमें से क्या हो जाएगी? बरौनी जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि जल प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो क्या है? औद्योगिक कचरा, नगरीय गंदा जल या फिर घरेलू कचरा, कूड़ा कचरा या फिर इनमें से सभी? तो क्या हो जाएंगे? ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे। यानी द मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या हो जाएंगे? इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसके बाद अर्बन डाइटरी वाटर, उसके बाद डोमेस्टिक वेस्ट, ऑल ऑफ दिस
प्लीज इसका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन तो शायद बच्चा भी इसका आंसर दे सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि हीराकुंड जो परियोजना है, हीराकुंड बांध, ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड। तो कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन सी मेरा ऑप्शन सॉरी कहां है? ओडिशा में स्थित है। कहां है भाई? 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ओडिशा, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। हीराकुंड परियोजना कहां स्थित है? ऑप्शन ए यानी ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन ए मेरा इसका राइट आंसर होता है 17 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए? 70 क्वेश्चन आपको पूछा गया था सेंटेप एग्जाम में। आप लोगों को सेंटेप एग्जाम में पास करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को रट लें, एक तरह से याद रखें, ठीक है। ये नहीं आप क्वेश्चन का ऑप्शन को याद नहीं रखना, आपको क्या करना है कि जल प्रदूषण का जो मुख्य कारण है, ये सब कारण को याद रखना है, ठीक है। आप ये नहीं कि आप यहाँ जल प्रदूषण का जो 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी में ऐसे रट करके गए, कोई जरूरी नहीं है। ये क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन यही सेम क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, सेंटेप एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव विकास की किन्हीं दो प्रमुख घटकों के बारे में लिख के रीडर किस देश से संबंधित है। ये सब सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा गया। सेक्स रेशियो की परिभाषा पूछा गया, लिंग अनुपात क्या होता है ये आपको पूछा गया। उसके बाद मात्र उद्योग जो होता है ये किसे कहते हैं? ऋणात्मक व्यापार संतुलन क्या होता है? भारत के 4 सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम लिखे। चतुर्थक सेवाएं क्या होता है, यानी जो क्वार्टर एनर्जी सर्विस के बारे में पूछा गया है। उसके बाद पूछा पर्यटकों को आकर्षित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। बाह्य स्रोतीकरण क्या होता है? पनामा नहर से जुड़े 2 महासागरों के नाम लिखे। मुक्त व्यापार क्या होता है? यानी फ्री ट्रेड। यानी मुक्त व्यापार किसको कहते हैं? यानी कर वगैरह जो टैक्स वगैरह रहता है उसमें ज्यादा नहीं लगाया जाता है, यानी फ्री होकर के फ्री टेंशन से एक देश के व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी से क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड कहते हैं। इसमें सरकार की कोई हस्तक्षेप नहीं होती है, अगर होती भी है तो कर जो लिया जाता है, जो टैक्स जो लिया जाता है, जितना लेने का होता है उतना ही लिया जाता है। ये नहीं कि मनमानी किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड कहते हैं, ठीक है। तो भारत के 2 किला नगरों का उदाहरण दीजिए। बंजर भूमि क्या होता है ये आपको पूछा गया कि जल संरक्षण की 4 विधियों का उल्लेख कीजिए। भारत में उपयोग आने वाले महत्वपूर्ण 4 डाक सेवाओं का नाम लिखिए। भारत के 2 राज्यों के नाम लिखिए जहां परमाणु ऊर्जा उत्पादक इकाई कार्यरत है। नेम टू इंडियन स्टेट्स वेयर एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट्स आर इन फंक्शन, ठीक है, यानी जो कार्यरत है जहां कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को रावत भाटा हो गया। उसके बाद क्या हो गया? 4 ऑप्शन वहां हम लोग पढ़े थे, यानी राइट आंसर क्या हुआ था मेरा? ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता। कौन सा क्वेश्चन में आपको याद है अभी तक, ठीक है। तो ये सब आपको क्या पूछा गया अब, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के 2 पेय फसलों का नाम लिखिए। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5वां नंबर का कुछ पूछा गया कि दुग्ध कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दुग्ध कृषि क्या होता है? यानी डेयरी कृषि जो होता है ये आप लोगों को बता दिया गया पूरा थ्योरी के साथ, पूरा चैप्टर बाय चैप्टर, पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया गया कि दुग्ध कृषि क्या होता है। ये आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैं बोल रहा हूं कि आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है चैनल में। अगर आप सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको तैयारी करना, पूरा जम के तैयारी करना, आपका ज्यादा टाइम नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। आपका सेंटेप एग्जाम तो हो गया है, जिनका नहीं होना उनका भी हो जाएंगे 2-4 दिन के अंदर, ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चन पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सुएज नहर का मार्ग के महत्व का वर्णन करें। कार्य के आधार पर नगरों का वर्गीकृत कीजिए। भारतीय कृषि की 5 विशेषताओं को वर्णन कीजिए। ये भी मैं पूरा तरह से जितने भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है ज्योग्राफी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन मैं लगभग क्लियर करा दिया हूं, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण पर एक संक्षिप्त लेख लीजिए। देखिए जितना भी चैप्टर हम लोग कवर किए हैं ज्योग्राफी के, तो वो जितने भी बड़े बड़े चैप्टर थे वो सब हम लोग कवर कर लिए, यानी छोटे छोटे चैप्टर जो है वो अभी थोड़ा सा छोटे चैप्टर जो है वो बाकी है। तो वो चैप्टर कवर करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, एक दिन में एक चैप्टर समाप्त करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काफी यूनिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया। टोटल कितना क्वेश्चन पूछा गया है? 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू पूछा गया। सारे क्वेश्चन से यूनिक क्वेश्चन है, आप लोग आंसर मिला लीजिए। जिनका एग्जाम नहीं हुआ तो उनको 1 से 2 बार आप लोग देख लीजिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। आपको एग्जाम में यानी सेंटेप एग्जाम में भी नंबर लाना है। सेंटेप एग्जाम में ये नहीं कि आपको सेंटेप एग्जाम का एक तरह से ये नहीं करना है, आपको इसमें भी नंबर लाना है, क्योंकि आपको सेंटेप एग्जाम में ही पता चलेगा कि आपका बोर्ड एग्जाम में कैसा नंबर आएगा, नहीं आएगा, या फिर आपकी तैयारी कैसी है, अच्छी है या फिर नहीं है। तो इस तरह से आपको सेंटेप एग्जाम जो है अच्छी तरह से देनी चाहिए। सेंटेप एग्जाम एक बहुत अच्छी एग्जाम होता है बोर्ड एग्जाम से, यानी बोर्ड एग्जाम से पहले, ठीक है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।